नमस्कार प्रिय मित्रों, ज्योतिष की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष सीखने के क्रम में आपके अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आउटर प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुंडली में इनकी कैसी स्थिति व्यक्ति को क्या प्रदान करती है, कितने समय ये एक राशि में बिताते हैं, इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये है क्या। दोस्तों, यूरेनस जो है ये हाई ऑक्टा वेव्स है। इसको कह सकते हैं आप, ये सैटर्न का, मरकरी का और चंद्रमा का, इनका ये हाई ऑक्टा वेव्स है। यानी कि जो रिजल्ट ये मरकरी, चंद्रमा और शनि करते हैं, उसी का जो एक्सट्रीम रिजल्ट होता है वो यूरेनस करता है। नेपच्यून जो है ये आपका कह सकते हैं कि आपके बृहस्पति का ये हाई ऑक्टा वेव्स है, और ये शुक्र ग्रह का जो है उसका हाई ऑक्टा वेव्स है। यानी कि जो शुक्र और बृहस्पति जो रिजल्ट करते हैं उसका एक्सट्रीम क्या हो सकता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, रिजल्ट ये नेपच्यून करता है। और अगर बात करते हैं प्लूटो की, तो ये मंगल का हाई ऑक्टा वेव्स है, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं सैटर्न का भी हाई ऑक्टा वेव्स है। यानी कि सैटर्न और मंगल के जो रिजल्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं मंगल के इसका जो एक्सट्रीम रिजल्ट्स हो सकता है या रोस्ट बुरा से बुरा रिजल्ट हो सकता है, ये करता है आपका प्लूटो। दोस्तों, अब बात आती है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी पर है, एक तो अपने सोलर आर्क में सूर्य से और पृथ्वी से, तो इनका जो प्रभाव है मानव जीवन पर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है हमेशा, और प्रभाव जो इसका मिलता है वो देखने को वो बहुत ही धीरे से आपको मिलता है। यानी इनके जो प्रभाव व्यक्ति पर, मानव पर आते हैं, इनके जो परिवर्तन इनके द्वारा जो मानव जीवन पर आते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यानी वो कभी भी रिवर्स नहीं होते हैं। इन तीनों ही ग्रहों का अपने अपने अलग अलग ट्रेड्स हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उससे पहले ये जरूर जान लेते हैं कि कितना समय ये एक राशि में व्यतीत करते हैं। यूरेनस जो है 7 साल, लगभग 7 इयर्स एक राशि में एक राशि में अपने आप को यानी गोचर करता है, और नेपच्यून जो है लगभग 14 वर्ष करता है, और जो प्लूटो है ये लगभग 24 वर्ष करता है, और कभी कभी किसी राशि में तो ये लगभग 28 वर्ष भी करता है। ये डिपेंड करता है कि इसका ऑर्बिट कैसा है। जब ये सूर्य से कहीं बहुत ज्यादा दूर चला जाता है अपने ऑर्बिट में गोचर करते हुए, तो ये लगभग कभी कभी 27 से 28 साल भी लगा देता है एक राशि में। बहुत टाइम पहले ऐसा देखा गया था, करीब 100 से 150 साल पहले, कि जब इसने वृषभ राशि में लगभग 28 साल का समय लगाया था। दोस्तों, प्लूटो जो होता है ये वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। यानी मंगल की जो दूसरी राशि होती है वृश्चिक राशि, ये उसका स्वामी ग्रह होता है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं मंगल, माफ कीजिए, जो प्लूटो है वो कहीं ना कहीं पार्शियल लॉर्ड होता है वृश्चिक राशि का। यूरेनस जो होता है वो एक्वेरियस का यानी कुंभ राशि का लॉर्ड होता है, इसको उसकी ऑनरशिप है। और जो नेपच्यून होता है ये पाइसिस का यानी बृहस्पति की जो दूसरी राशि है, ये उसको ऑन करता है। दोस्तों, यूरेनस जो होता है ये आपका जो वृश्चिक राशि होती है उसमें एक्सॉल्टेड होता है, और उसके ठीक सामने यानी वृषभ राशि में ये नीच का हो जाता है। वहीं अगर प्लूटो को देखा जाए तो वो जो उच्च के रिजल्ट अपने करता है वो सिंह राशि में करता है, और एक्वेरियस में वो कहीं ना कहीं नीच का फील करता है। यानी वहां पर जो रिजल्ट्स हैं उसके डेविलेशन के देखने को मिलते। तो दोस्तों, ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं ये हाई ऑक्टा वेव्स होते हैं, इनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन में होते हैं ऑलवेज। चाहे वो पोजीशन बेकार हो, चाहे वो रिजल्ट्स खराब हो, चाहे वो रिजल्ट अच्छे होंगे तो बहुत अच्छे, एक्सट्रीम अच्छे होंगे, और बुरे होंगे तो वो रोस्ट कंडीशन में होंगे। दोस्तों, ये था तीनों ही प्लैनेट्स का किस तरह का प्रभाव ये करते हैं, किस तरह का समय ये व्यतीत करते हैं एक राशि में।
अब बात यह आती है कि जब एक राशि में इतना लंबा समय व्यतीत करते हैं, आप प्लूटो को ही ले लीजिए कि 24 साल लगभग वो लगा देता है। यूरेनस का भी कोई खास कम टाइम तो नहीं है, 7 साल का एक राशि में। तो इनका इंपैक्ट मानव जीवन पर किस तरह से पड़ता है? दोस्तों, ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं, ये जनरेशनल प्लैनेट्स हैं, यानी कि इनका जो प्रभाव होता है, एक राशि में इतना लंबा समय व्यतीत करते हैं, इनका प्रभाव एक जनरेशन पर दिखाई देता है। क्योंकि 7 साल हो या 12 साल, 14 साल हो या 24 साल हो, उस साल में लगभग इतने लोग जन्म ले लेते हैं, एक जनरेशन लगभग जन्म ले लेती है। तो इनका जो प्रभाव है वो एक जनरेशन पर दिखाई देता है कंप्लीट। अब चूंकि कोई भी ग्रह कैसे फल करता है, तो वो जिस राशि में बैठा होता है उसके हिसाब से फल करता है, और उस राशि में जिसमें बैठा है, वो जिस हाउस में पड़ी है राशि, जिस हाउस में वो है, उसके हिसाब से वो फल करता है। तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से देखा जाए व्यक्ति पर, इन आउटर प्लैनेट्स का, तीनों ही प्लैनेट्स का राशि में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। यानी राशि में किस में बैठा है, इसका इंपैक्ट इंडिविजुअल पर देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखने को मिलेगा कि वो किस हाउस में उसकी प्लेसमेंट है। क्योंकि एक राशि में तो वो 7 साल तक रहेगा, तो कितने लोगों की कुंडलियों में वो रहेगा। लेकिन 7 साल में जो बच्चे पैदा हुए, उनकी सबकी तो लगन एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि लगन लगभग 2.25 घंटे में, लगभग 2 घंटे में वो चेंज हो जाती है। तो वहां पर राशि तो वो वही रही जिसमें वो चल रहा है, लेकिन वहां पे हाउस की प्लेसमेंट उसकी चेंज हो जाती है। यानी कि जब हाउस की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, तो वहां पर जो हाउस की जो ट्रेड्स होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, एक पर्टिकुलर जो हाउस होता है, वो जिस क्षेत्र को जीवन के रिप्रेजेंट करता है, जैसे सेकंड हाउस धन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट हाउस आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को, आप स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस आपके पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार से जिस हाउस में उसकी प्लेसमेंट हो जाती है, उस हाउस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर उसके रिजल्ट इंडिविजुअल व्यक्ति में डिफर करते हुए देखे जाते हैं। यानी डिफरेंट व्यक्तियों में इस तरह के रिजल्ट्स उसके देखे जाते हैं। अब चूंकि उस हाउस के जो वो रिजल्ट करेगा, उसमें जो राशि पड़ी है उसके भी वो रिजल्ट करेगा। तो उस राशि में जिसमें वो चल रहा है, बैठा है, और जिस हाउस में जो बैठा है वो ग्रह, उसके हिसाब से वो रिजल्ट करेगा। तो इसीलिए इसके जो रिजल्ट होते हैं वो डिफर हो जाते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, बेसिस ऑन द प्लेसमेंट ऑफ हाउसेस, ना कि राशि के ऊपर। एक राशि का जो प्रभाव है वो जनरेशनल दिखाई देगा आपको। मान लो कि अगर प्लूटो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, मान लेते प्लूटो मिथुन राशि में ट्रांजिट करेगा, और वो 24 साल में अपने आप को, मतलब वो वहां पे गोचर करेगा, तो 24 साल में वो राशि का क्या प्रभाव देगा, यानी मिथुन राशि का क्या प्रभाव देगा? वो प्रभाव ये देगा कि उस समय पर जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल में होने वाले हैं, जो संसार में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीजों की खोज होने वाली है, जो कि कम्युनिकेशन की खोज हो सकती है, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन बैंकिंग सिस्टम में हो सकता है, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया में हो सकता है। इसमें जो नेपच्यून था कहीं ना कहीं वो धनु राशि में था, और उसी समय पे आप देखिए कि धनु राशि काल पुरुष में धर्म को रिप्रेजेंट करती है, और नेपच्यून जो कि धर्म का ही, यानी अत्यंत एक्सट्रीम धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है, उस समय पर रामायण जैसा, महाभारत जैसा महाकाव्य आया था। यानी कि 1988 और 1987 की अगर आप बात करते हैं, तो उस समय पर नेपच्यून जो था वो धनु राशि में चल रहा था, और उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिया, क्या एक जनरेशन पैदा करी, क्या एक जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? तो वो हुआ आपका धर्म में, क्योंकि नेपच्यून जो कि हाई ऑक्टाव वेव्स है बृहस्पति का, गुरु का। उसी प्रकार से यूरेनस जो ग्रह है वो किसका है? वो है आपका टेक्नोलॉजी का प्लैनेट, वो इंजीनियरिंग का प्लैनेट है। अगर 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं और उनमें एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और टैलेंटेड है, अगर 2 या 3 बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड है, तो आप ये मान लीजिए कि वो यूरेनस से प्रभावित है। यानी कैप्चरिंग पावर, शार्प माइंड, हाई स्ट्रेंथ, उच्च अनुभूति, ये सारी चीजें ये तीनों ही प्लैनेट्स देते हैं, लेकिन यूरेनस खास करके ये देता है, जो मैं आपको बता रहा हूं टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है ये,
जितने ट्रांजिस्टर वगैरह के जो आविष्कार वगैरह हुए, सारी चीजें यूरेनस जब आपका जेमिनी में लगभग चल रहा था काफी साल पहले, तब ये जो है इन्वेंशंस हुए थे। और सोचने वाली बात है कि आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी इंटरनेट कह लीजिए या फिर डिजिटलाइजेशन कह लीजिए, या फिर एक जो इंटरनेट आप कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी जो आई संसार में, वो 90s के बाद में आई। और उससे भी ज्यादा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया डिजिटलाइजेशन में, जिसमें एंड्रॉयड आप कह लीजिए, इतनी हाई टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, ये सारी चीजें आफ्टर 2000 आया। और उसके बाद यूरेनस का ट्रांजिट एक्वेरियस से जा रहा था, यानी कि एक्वेरियस जो कि लॉर्ड है, यानी उसका जो लॉर्ड बनता है यूरेनस, एक्वेरियस साइन का, वहां से वो जा रहा है। तो अपने साइन का जब कोई ग्रह जाता है तो वो तो बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। तो वो एक डिकेड जो था, वो जो एरा था आफ्टर 2000, वो टेक्नोलॉजी का एरा था। तो आपने देखा होगा किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुए। इंटरनेट का जमाना आया, इंजीनियरिंग का जमाना आया, ये सारी चीजें आई। इसी को, और ये सारी चीजों का अनुभव करने के लिए आपको एक पेशेंस चाहिए, आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, जब चंद्रमा का प्लैनेट का ट्रांजिट होता है ना, 2.25 दिन में वो प्लैनेट जो है ट्रांजिट कर जाता है चंद्रमा। कितनी जल्दी आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं देखने को। 2.25 दिन में आपका एक दिन मूड स्विंग रहा, आपका मूड अच्छा नहीं था, कभी मूड अच्छा था, किसी से आपका झगड़ा हो गया, कभी आपको पैसे का लाभ हो गया। 2 दिन आपका झगड़ा रहा, अगले 2 दिन में आपको बहुत सारा पैसा आ गया। 4 दिन आपके काम नहीं बने, अगले 10 दिन बाद काम बनने लगे। चंद्रमा का प्रभाव है। लेकिन ये सारी जो चीजें होती है, ये व्यक्ति को जल्दी जल्दी ही जरूरत होती है उसकी नेसेसिटी के हिसाब से। लेकिन एक चीज का ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज का इन्वेंशन, ये हमेशा डिकेड्स में एक ही बार होता है। जैसे ट्रांजिस्टर आया, यानी कि रेडियो का आविष्कार हुआ, न्यूटन की थ्योरी आई, आइंस्टाइन ने अपनी चीजें इजाद करी, बल्ब का आविष्कार हुआ, परमाणु का भी आविष्कार हुआ, परमाणु बम भी बनाए गए। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक डिकेड में जाकर के तैयार होती है। और ये सारी चीजों पर जो प्रभाव होता है वो नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो का होता है। उसी प्रकार, ये तो मैं मुंडेन ग्लोबल की आपको बता रहा हूं, अगर इसी प्रभाव को मानव जीवन पर देखा जाए, कि इंडिविजुअल व्यक्ति देखा जाए, तो सोचिए कि उसके जीवन में जब ये परिवर्तन होते हैं तो कितने बड़े परिवर्तन ही होते होंगे। यूरेनस जब कोई चीज देता है तो बहुत ही त्वरित देता है, बहुत ही इमीडिएट देता है, और ये भांपना ही मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए कि इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। ये स्वतंत्रता का प्लानेट है, व्यक्ति को स्वतंत्र मानसिकता देने वाला प्लानेट है। यूरेनस का ट्रांजिट अगर 7th हाउस से हो जाए और वहां पाप पीड़ित अगर वो हो जाए, तो व्यक्ति अपने पार्टनर से दूर होने की सोचता है। अगर लगन से यूरेनस जा रहा हो तो व्यक्ति अपने आप से भी दूर होने की सोचता है, यानी कहीं ना कहीं वो संन्यास लेने की सोचता है। वो अपने अंदर ही कुछ ना कुछ खोज की सोचता है। वो पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होता है। अगर नेपच्यून की बात करते हैं तो नेपच्यून जो होता है, इसके जो ट्रेड्स हैं वो एक तरह से वैक्यूम क्रिएट जैसे हैं, यानी कि इसके जो ट्रेड्स हैं वो दिखाई ही नहीं देते। ये एक माया जाल सा बनाने वाला एक ग्रह है। आपको वो सारी चीजें आपके साइकोलॉजी में लाता है, आपके सबकॉन्शियस में क्रिएट करता है, कि जो कभी एग्जीक्यूशन में ही नहीं देखी जाती, कभी धरातल पे देखी ही नहीं होंगी आपने। ऐसी ऐसी कल्पनाएं व्यक्ति करने लगता है। ड्रीमिंग का प्लैनेट है नेपच्यून। जितने भी बड़े पेंटर्स होते हैं जो पेंटिंग करते हैं, जितने भी बड़े आपके स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वो सब नेपच्यून से प्रभावित होते हैं। एक बहुत ही बड़े राइटर हैं और वो बहुत अच्छे, उन्होंने गाने भी लिखे हुए, आप कभी उनको देखिएगा, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उन्होंने लगभग 90s के गाने उन्होंने 90% उन्होंने लिखे हैं और सारे हिट वो गाने हैं। उनके अंदर ऐसी क्या प्रतिभा है? उनका नेपच्यून जो है बहुत ही बली कुंडली में होकर बैठा केतु के साथ में, और केतु के साथ में नेपच्यून का बैठने का मतलब आप समझते हैं कि वो जो चीज है उसको जन्मजात मिली हुई, यानी पिछले कर्म से इनहेरिट करके वो लेकर के आया हुआ है। ऐसे बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स है, बट ये है कि आपको इनको खोजना पड़ेगा, आपको इनको देखना पड़ेगा, आपको अपनी रिसर्च आपको खुद इसकी करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी प्रेडिक्शन को डिफरेंट करना चाहते हैं, एक अनयूजुअल प्रेडिक्शन आप करना चाहते हैं, टू द पॉइंट प्रेडिक्शन आप करना चाहते हैं,
तो आज नहीं तो कल आपको यूरेनस, नेपच्यून प्लैनेट, इनको सम्मिलित आपको अपनी प्रेडिक्शन में करना ही पड़ेगा। जो चीजें आपने ज्योतिष के लिए पढ़ी हैं, जो किताबें आपने पढ़ी हैं, जो वैदिक आपने क्लासिक ज्योतिष जो आपने पढ़ी है, वो निस्संदेह बेसिक है और वो जो है वो नींव है। लेकिन इन्वेंशंस और रिसर्च आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट अगर आपको बनना है किसी भी क्षेत्र में, तो आपकी खुद की रिसर्च बहुत आवश्यक है। जैसे लोग पीएचडी करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं। एक अच्छा डॉक्टर कब बन पाता है? एक जब उसकी एज हो जाती है। वो हमेशा ही बोलता है प्रैक्टिशनर हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च वो करता रहता है। वो रिसर्च आए दिन वो एक नए पेशेंट्स पर रिसर्च करता है, सेम चीजों को वो एग्जीक्यूट करता है रोज, लेकिन उसके सामने नए नए चैलेंजेस होते हैं। तो दोस्तों, ये था नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो के ऊपर एक सामान्य सा विश्लेषण। इस पर मैं इतना एक्सप्लोर आपको कर सकता हूं, बहुत ज्यादा एक वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना स्लो और जितना डीप में आपको एनालिसिस कर पाऊं। जैसे कि अगर मैं इसका 12 हाउसेज में अगर आपको बताऊंगा, तो वहां पर एक एक राशि, एक एक हाउसेज में आपको बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इसी तरह के प्रेडिक्शंस आप सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिले। लाइक जरूर करिए वीडियो को, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं समझ पाऊंगा कि आपको बताई हुई चैनल पर जो चीजें हैं वो आपको पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों, कैसा आपको लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।